अब कोई भी नई दरख्वास्त देना चाहेगा, उसे $1,00,000 की एक बार की फीस अदा करनी होगी। ये ऐलान सबके लिए हैरान कुन था। इससे बराह रास्त अमेरिका की इकॉनमी, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री और इसके मुस्तकबिल की भी सरमायाकारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके रुझानात भी मुतासर हो सकते हैं। अमेरिकी मईशत को इंडिया के मुकाबले में तकरीबन 4 से 6 गुना ज़्यादा नुकसान होगा। इंडिया के ये नौजवान इंजीनियर्स और IT माहिरीन अमेरिकी कंपनियों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अमेरिकी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपने रद्देमल में कहा है कि वो इस फैसले से सख्त परेशान हैं। रिमोट वर्क और ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार में इजाफा होगा। सकलैनी मैम को सलाम कबूल कीजिए। आज हम ज़रा एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जिस पे मैंने कम ही गुफ्तगू सुनी है, इसलिए मेरा दिल चाहा कि इस पर हल्की सी रिसर्च करके बात करूं। वो ये कि अमेरिका में हालिया दिनों में एक बहुत बड़ी तब्दीली मुतारफ़ करवाई गई जिसने न सिर्फ हज़ारों नौजवानों और माहिरीन को मुतासर किया, यानी स्किल्ड लेबर को, बल्कि पूरी मईशत के बारे में भी संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं, अमेरिका की भी और जो उसका हदफ है यानी इंडिया, उसके लिए भी। ये तब्दीली ज़ाहिर है H-1B वीज़ा के एक नए और गैर मामूली उस पर जो फ़ीस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो लगाई है उसके बारे में है। अब कोई भी नई दरख्वास्त देना चाहेगा, उसे $1,00,000 की एक बार की फ़ीस अदा करनी होगी और ज़्यादा इम्कान ये है कि स्पॉन्सर करने वाली कंपनीज़ यानी अमेरिका की वो कंपनीज़ जो इंडियन H-1B वीज़ा के जो दरख्वास्त गुजार होंगे या हासिल करना चाहेंगे, उनको स्पॉन्सर जब करेगा तो 100 फ़ीस अदा करेगा। ये ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने किया है और इसका मकसद बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत यानी जो वर्क फोर्स जो है उस पर इन्हिसार कम किया जाए और अमरीकी शहरियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा किए जाएँ। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, नुकसान इंडिया को भी है, उस पर भी बात करते हैं। दूसरा पहलू ये है कि अमरीका की अपनी मईशत पर कितना गहरा असर पड़ेगा या मनफी असर पड़ेगा। हकीकत यह है कि इसके असरात सिर्फ उन अफराद पर नहीं पड़ेंगे जो वीज़ा के ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि इससे बराह रास्त अमेरिका की इकॉनमी, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री और इसके मुस्तकबिल की भी सरमायाकारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके रुझानात भी मुतासर हो सकते हैं। मैं चेक कर रहा था तो JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें H-1B वीज़ा जो है उससे कहा है कि अमेरिकी मईशत पर ज़ाहिर $1,000 फ़ीस के असरात का जिक्र किया गया कि ये पर हेड जो इंडिया का एप्लीकेंट होगा उसके लिए $1,00,000 देने पड़ेंगे। अच्छा, इस रिपोर्ट में इसका तफसीली माली तखमीना नहीं दिया गया कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि नई फ़ीस से अमेरिकी टेक्नोलॉजी और मालियाती इदारों को भर्ती में मुश्किलात पेश आएंगी, ख़ास तौर पर उन शोबों में जहाँ स्किल्ड लेबर जो है वो उसका इन्हिसार जो है वो गैर मुल्की वर्क फोर्स ही पूरा कर रही है। तो JP मॉर्गन जैसे बड़े यानी इदारा जो मालियाती इदारे हैं, उन्होंने H-1B वीज़े के बारे में जो कहा है, जो कि ज़ाहिर है कि हुनरमंद अफराद या स्किल्ड लेबर की वर्क फोर्स को मुलाजमत देते हैं, तो उनका कहना है कि ऐसे इदारे जो हैं उन्हें ये नई फ़ीस से एक सख्त नुकसान होगा। JP मॉर्गन के CEO जो हैं जेमी डायमंड, उन्होंने कहा है कि ये ऐलान सबके लिए हैरान कुन था और इससे गैर मुल्की स्किल्ड वर्कर्स की आमद में रुकावट पैदा होगी। नई फ़ीस से बैंकों और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए नए स्किल्ड वर्कर्स तलाश करना या उनको भर्ती करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये फ़ीस इन इदारों के लिए एक इजाफी माली बोझ बन सकती है जो इनको हायर करेंगे या स्पॉन्सर करेंगे। तो JP मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफशोर हायरिंग की तरफ रुझान बढ़ सकता है, यानी अगर अमेरिकी इदारे स्किल्ड वर्कर्स को भर्ती नहीं कर पाएंगे, रिक्रूट नहीं कर पाएंगे, अमेरिका के अंदर नहीं ला सकेंगे, तो वो ऑफशोर हायरिंग की तरफ रुजू कर सकते हैं। यानी वो अमेरिका ही की किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे लेकिन अमेरिका नहीं आएंगे, उसकी जगह दुबई जा सकते हैं, बरतानिया जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं और शायद इंडिया ही में रहें और उनको वहीं पे अमेरिकी कंपनीज हायर करके काम करें, अपनी जो भी उनसे खिदमात लेनी है, जिससे अमेरिकी मईशत में स्किल्ड फोर्स की कमी हो सकती है और न सिर्फ स्किल्ड फोर्स की कमी होगी बल्कि इनके अंदर का कंपटीशन जो है बेहतर से बेहतर की तलाश वो भी मुतासर होगी और उनकी जो अपनी स्किल्ड फोर्स जो होगी अमेरिका की वो महंगी हो सकती है।
अगर इस रिपोर्ट में अमरीकी मईशत पर इस नई पॉलिसी के माली असरात का तखमीना नहीं दिया गया है, लेकिन इशारों से ये वाज़ेह है कि अमरीकी मईशत भी इस पॉलिसी से बुरी तरह मुतासर हो सकती है। आज हम इसी मौजू पे बात कर रहे हैं, और अगर आप हमारी इस वीडियो, इस तज्ज़िये को पसंद करें तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दिएगा। बहरहाल मौजूदा अंदाज़ों के मुताबिक H1B वीज़ा की जो पॉलिसी है, इस नई पॉलिसी से भारत की मईशत पर यानी इंडिया की मईशत पर तकरीबन समझिए कि 1 अरब से 1.5 अरब जो डॉलर है फ़ी साल पर ईयर, उसका नुकसान मतवक्को है, जो अब तक के तखमीने लगाए गए हैं। जो IT एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में कमी की बुनियाद पर ये तखमीने लगाए गए हैं, जबकि अमरीकी मईशत पर इस पॉलिसी के असरात ज़्यादा शदीद हो सकते हैं, तकरीबन 6 से 7 अरब डॉलर फ़ी साल, जो टेक्नोलॉजी शोबे में पैदावार और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी की बुनियाद पर जो उनको नज़र आ रहे हैं। इससे एक डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री में जो फ़र्क पड़ता है, अप स्ट्रीम में जो पड़ता है वो अलग है, हम उस पर नहीं जा रहे, वो तफसीलात बढ़ जाएंगी। फ़िलहाल ये माहिरीन इस अपने तखमीनों की बुनियाद पर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 6 से 7 अरब डॉलर्स का सालाना अमरीकी मईशत को नुकसान होगा अगर H1B वीज़े की फ़ीस $1 लाख बरकरार रहती है। इस तरह अगर ये पॉलिसी जारी रहे और स्किल्ड वर्कर्स की कमी बरकरार रहे तो अमरीकी मईशत को इंडिया के मुकाबले में तकरीबन 4 से 6 गुना ज़्यादा नुकसान होगा। यानी अमरीकी हुकूमत ने 1 लाख वीज़ा फ़ी जो रखी है H1B वीज़े के ऊपर, उससे इंडिया को जितना नुकसान होगा वो होगा, लेकिन इंडिया के पास मुतबादिल भी हैं, उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर होगा कि अमेरिका की अपनी मईशत को जितना नुकसान होगा इंडिया के मुकाबले वो 4 से 6 गुना ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि H1B वीज़ा बुनियादी तौर पर उन स्किल्ड वर्कर्स के लिए है जो अमेरिका आकर अपनी महारत, तालीम और सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों, तहक़ीक़ी इदारों और दीगर सनअतों में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और ये सब के सब कम उजरतों पर किरदार अदा करते ही हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त H1B वीज़ा होल्डर्स में से 70% से ज़्यादा का ताल्लुक़ इंडिया से है। इंडिया के ये नौजवान इंजीनियर्स और IT माहिरीन अमरीकी कंपनियों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अब अगर इस रास्ते पर इतनी बड़ी माली रुकावट डाल दी जाएगी 1 लाख यानी वीज़ा फ़ी की, तो ये सवाल पैदा होता है कि वो कंपनियां जो बरसों से इन्हीं स्किल्ड लेबर पर या वर्क फोर्स पर इन्हिसार करती आई हैं, वो अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगी। मैं सिर्फ एक ज़िमनन बात करूँगा कि इंडिया के जो IT के या STEM के यानी साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ्स के जो माहिरीन हैं, इनकी डिमांड इसलिए बहुत ज़्यादा है कि इंडिया के अंदर इस किस्म की हाई एजुकेशन के जो इदारे हैं, जिनमें ख़ास तौर पे उनके जो IITs हैं यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, इसके कुछ 14 से ज़ायद कैंपसेस हैं, और ये इतनी काबिल एक नौजवान नस्ल तैयार कर रहे हैं। ये इदारे ये सन 50 की दहाई से चल रहे हैं, और इसके बानी जो थे उस वक्त के मुसलमान सदर थे और मुसलमान वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ज़ाहिर है इसमें इंडिया की अपनी भी एक फ़ैसला था कि वो अपनी नौजवान नस्ल को तैयार करना चाह रहे थे मुस्तक़बिल के चैलेंजेस के लिए। तो ये IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, इनका मैंने ख़ुद देखा हुआ है जब 1996 में पढ़ने गया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कि वहाँ पे इंडियन ग्रेजुएट्स जो IIT के आते थे उनको वॉक इन एडमिशन मिलता था। वॉक इन एडमिशन का मतलब है कि उनकी सलाहियत तस्लीम की जाती थी और उनको छोटे मोटे टेस्ट वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। वो अप्लाई करते थे और उनका उसी एप्लीकेशन की बुनियाद पर उनको स्कॉलरशिप भी मिलते थे और एडमिशन तो फ़ौरन मिल जाते थे। यानी इतनी काबिलियत है इनकी। तो इन्हीं ने एक सिलिकॉन वैली में एक सस्ती लेबर का रुझान भी पैदा किया, और ज़ाहिर है अमेरिका में जो बड़ी कंपनियां हैं उनको ये सूट करता है कि वो सस्ती लेबर लाके अपनी मुकामी महंगी लेबर के मुकाबले में वेजेस को भी कम कर सके और अपना मुनाफा बढ़ा सके। खैर ये एक अलग बात है। तो अमेरिकी माहिरीन मईशत ने इस नई पॉलिसी के अमेरिकी मईशत पर नुकसानात की निशानदही शुरू कर दी है। ब्रेनबर्ग बैंक के माहिरीन ने अपनी पेशगोई में कहा है कि अमेरिकी मईशत की शरह नमू को कम से कम आधे फीसद तक गिरावट आ सकती है, यानी वो नीचे आ सकती है। ग्रोथ रेट जो है उनकी GDP का वो आधा फीसद कम हो सकता है। वो शरह जिसका तखमीना 2% लगाया गया था अब बामुश्किल 1.5% रह सकती है। ये बहुत बड़ा नुकसान है अमेरिकी मईशत के लिए कि जहाँ पे कुल शरह नमू या ग्रोथ रेट जो है वो 2% बताया जा रहा है, उसमें से आधा फीसद कम हो जाएगा तो 1.5% वो ग्रो करेगी।
ये कितने अरब डॉलर्स का नुकसान होता है या ग्रोथ की कमी होती है, या मैं छोड़ देता हूँ इसको भी यहाँ पे। इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी पैदावारी सलाहियत और तरक्की की रफ्तार में कमी देखेगा, शदीद कमी। ये सिर्फ कागजी आदाद शुमार की बात नहीं है, बल्कि अमली तौर पे इसका असर एम्प्लॉयमेंट, सैलरीज और मॉडर्न जो डेवलपमेंट हो रही है, प्रोग्रेस जो हो रही है और जो उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, उन सब पर पड़ेगा। इस बारे में जो रिसर्च रिपोर्टों के मुताबिक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां और आईटी इंडस्ट्री अपनी आमदनी और मुनाफा में कमी देखेंगी, यानी जो वो नए लोग नहीं रिक्रूट कर पाएंगे, उनको 1 लाख फीस देनी पड़ेगी और उसके नतीजे में जो नुकसान होगा उसके नतीजे में इस इंडस्ट्रीज़ का अपना मुनाफा कम होगा। कुछ तज्ज़ियाकारों ने कहा है कि गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत यानी वर्क फोर्स जो बाहर से मंगवा रहे हैं, उस पर इन्हिसार करने वाली कंपनियों के मुनाफे में 13% तक कमी हो सकती है। अगरचे ये आदाद-ओ-शुमार एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मुख्तलिफ होंगे, लेकिन एक बात वाज़ेह है, वो ये कि भारी फीस एक इजाफी बोझ जिसे या तो कंपनियां खुद बर्दाश्त करेंगी या फिर उसका वज़न अपने कस्टमर्स पर डालेंगी, यानी लोगों पर, कंज्यूमर्स पे। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी की जो खिदमात सर्विसेज हैं वो महंगी हो जाएंगी, प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर होगी, ये ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं और बाज़ मंसूबे तो मुकम्मल तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल में दाखिल हो जाएंगी, यानी उनका मुकम्मल होते भी नहीं होते, चल पाते भी नहीं जा पाते। हर कंपनी ने एक मंसूबा बनाया होता है कि उन्होंने आइंदा 2 वर्षों में इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके इतने हदफ पूरे होंगे। अगर एकदम से एक नई फीस या नया टैक्स आ जाता है तो उनके काफ़ी सारे मंसूबे जो ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। इंडियन आईटी कंपनियां जो हर साल हज़ारों इंजीनियर्स को अमेरिका भेजती हैं, कुछ इंडियन कंपनी भी भेजती है ना, इस फैसले से सबसे ज़्यादा मुतासर होंगी। कुछ तखमीनों के मुताबिक इन कंपनियों को इजाफी 150 मिलियन से 550 मिलियन डॉलर्स तक का सिर्फ इमिग्रेशन और वीज़े की मद में ख़र्च बर्दाश्त करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है। इसके नतीजे में उनकी ऑपरेटिंग मुनाफा में 7 से 15% तक कमी आ सकती है। यही वजह है कि इंडियन तज्ज़ियाकार जो हैं और सनतकार इस फैसले को सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए खुद एक मुआशी खुदकुशी करार दे रहे हैं। अमेरिकी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपने रद्देमल में कहा है कि वो इस फैसले से सख्त परेशान हैं, क्योंकि इसके असरात सिर्फ कंपनियों तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि उन मुलाजमीन और उनके अहले खाना पर भी पड़ेंगे जो बरसों से इस वीज़े के ज़रिए अमेरिका आकर काम करते रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को लाजमन इस फैसले के नताइज का बगौर जायज़ा लेना चाहिए। बिजनेस कंपनीज आम मजदूर कंपनियों की तरफ फ़ौरन लड़ाई झगड़े पर नहीं उतर आती, लेकिन वो एक तंबीह ज़रूर देती है, ख़बरदार ज़रूर करती है। और उनके ख़बरदार करने का मतलब ये है कि हालात सही सिमत में नहीं जाएंगे। तो ये भी अहम है कि कई माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका के अंदर स्टार्टअप्स और छोटी छोटी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए ये नया कानून एक बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि इन वीज़ों के ज़रिए जो इंडिया से या सस्ती एक लेबर मंगवाते थे, सस्ते स्किल्ड फोर्स मंगवाते थे, जो अमेरिका में अगर हासिल करे तो उनको 2-2 लाख की पड़ेगी, लेकिन इंडिया से वो 50,000, 80,000, 1 लाख पे मंगवा लेते थे। तो उनसे जो नई कंपनियां शुरू होती थी उनके लिए एक फौरी तौर पे जो वर्क फोर्स चाहिए वो अवेलेबल होती थी, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। बड़ी कंपनियां शायद अपने वसाइल से किसी न किसी तरह ये इजाफी बोझ संभाल लेंगी क्योंकि वो बड़ी कंपनियां, लेकिन छोटी कंपनियां जो यानी बैनुल-अक़वामी सतह से जो आप इम्पोर्ट करते हैं टैलेंट, उस पर वो इन्हिसार करते हैं क्योंकि उनके लिए सस्ती लेबर पड़ती है। उनके लिए ये अपने अखराजात पूरे करना या इस नुकसान को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नई ईजादात, इख्तराहात, क्रिएटिविटी, नए आइडियाज़ और नई टेक्नोलॉजी की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी, क्योंकि छोटे इदारे इतनी भारी फीस बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं रखते हैं। एक कंपनी आपने 10 मिलियन की या 50 मिलियन की अगर शुरू की है और उसमें 50 लोगों को अब अगर रिक्रूट करते हैं, उनके हर एक के लिए आप 1-1 लाख डॉलर की फ़ीस दे रहे हैं, तो ये बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल होता है। एक इजाफी ख़र्चा हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है कंपनी बनाने के भी तो अखराजात है ना, एक रिस्क भी का भी फैक्टर है। तो ये सब इन नई कंपनियों के लिए तो बहुत नुकसानदेह होगा। दूसरी तरफ कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि इस फैसले से अमेरिका की टेक्नोलॉजी की सनत मुकम्मल तौर पर तबाह तो नहीं होगी, बल्कि उसका हल वो ये निकालेंगे कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने तरीक़ेकार में एक तब्दीली ले आएंगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑफ शोर यानी बैरून मुल्क मुंतकिल कर देगी, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ भी किया था। रिमोट वर्क और ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार में इजाफा होगा, यानी आप कहीं और मुल्क में बैठ के अमेरिकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपका घर, दफ्तर, महल्ला सब वहीं पे है, उसका दिल्ली में हो, मुंबई में हो,
बेंगलोर में हो, बेंगलुरु अब जिसको कहते हैं वहाँ पे हो, या हो सकता है कराची में हो या दुबई में हो। ज़्यादा इम्कान है कि दुबई में, क्योंकि दुबई ने ये फ्यूचर में शायद देख लिया था कि एक ऐसा वक्त आने वाला है जब वीज़ा लेना या दूसरे मुल्क जाना मुश्किल होगा। तो उसके लिए उन्होंने हब्स क्रिएट किए हुए हैं, ऐसे सेंटर्स क्रिएट किए हुए हैं कि जहाँ इंडियन वर्कर या पाकिस्तानी वर्कर जो है ऑनलाइन काम करेगा, लेकिन जिस कंपनी के लिए काम कर रहा होगा वो या बरतानिया में है या जर्मनी में है या अमेरिका में है या कनाडा में है, जहाँ के वीज़े लेना अच्छा खासा मुश्किल होता है। तो ये बहरहाल इस तरह फिर काम जो होगा ऑफशोर कंपनीज़ को मुंतकिल हो जाएगा। इसी तरह अमेरिका के अंदर मुकामी शहरियों को ज़्यादा मौक़े देने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिकी मार्केट के पास इतने स्किल्ड अफराद दस्तयाब भी हैं कि वो फौरी तौर पर इस खला को पुर कर सकें। इसका जवाब ज़्यादातर माहिरीन नफ़ी में देते हैं, क्योंकि हाई टेक और जदीद महारत वाले अफराद की तादाद, स्किल, मॉडर्न स्किल जो बहुत ज़्यादा जो हाई टेक वाली जो जिद्दत है, उनकी तादाद अमेरिकी मार्केट में पहले ही से ऐसे अफराद की यानी जो तादाद है बहुत कम है अमेरिकी मार्केट में, बहुत महदूद। एक तवील अरसे में इस फैसले के नतीजे में एक और बड़ा नुकसान ये होगा कि दुनिया भर के काबिल तरीन नौजवान अमेरिका आने के बजाय कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक को तरजीह देंगे, जहाँ क़वानीन निस्बतन आसान और बेहतर भी हैं। यूँ अमेरिका अपनी वो कोशिशें या इनिशिएटिव खो सकता है जो बरसों से दुनिया भर के बेहतरीन दिमागों को अपनी तरफ खींचती रही है। आपको मालूम है ना, अमेरिका के हर बड़ा साइज़र, हर बड़ी क्रिएटिविटी और हर बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो इसी तरह के टैलेंट्स आते हैं, वो अपनी खसरत आजमाई करते हैं, मेहनत करते हैं और अमेरिका उससे ताकतवर होता है। तो अमेरिका का ये सिलसिला अब कम होता नज़र आ रहा है। अगर ये हुआ तो उसके असरात न सिर्फ कंपनी पर बल्कि अमेरिका की साइंसी तहकीक, जिद्दत और आलमी जो कंपटीशन पोजीशन है, कंपेटिटिव पोजीशन, उस पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होंगे, बल्कि मनफी असरात। इंडिया के एक साबिक आला हुकूमती ओहदेदार अमिताभ कांत, उन्होंने कहा, एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया और मैं इसको समझता हूँ कि बहुत सही नुक्ता उठाया। उनका कहना है कि ये फैसला दरअसल अमेरिका के लिए नुकसानदेह और इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो टैलेंट अमेरिका नहीं जा सकेगा वो इंडिया ही में रहकर काम करेगा और यूँ इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को गैर मामूली फ़ायदा पहुँचेगा। उनके मुताबिक ये कदम अमेरिका की जो मॉडर्न होती हुई या मॉडर्नाइजेशन जो है या प्रोग्रेसिव जो उनकी हो रही है टेक्नोलॉजी, उसके अमल को सुस्त कर देगा या रोक देगा और नतीजतन इंडिया की तरक्की तेज़ हो सकेगी। लोग तो ये कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस कम होंगी, ये होगी और वीज़े कम होंगे, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी इंडिया की बाहर की दुनिया में, तो इंडिया के लिए एक नुकसान होगा। बिल्कुल होगा नुकसान इब्तदाई तौर पे, लेकिन जब इंडिया इसी टैलेंट को इस्तेमाल करेगा अपनी मईशत के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, तो टैलेंट खुद एक दौलत होती है, दौलत पैदा करने का एक ज़रिया होता है। हम समझते हैं कि टैलेंट नौकरी ढूंढ रहा होता है, टैलेंट जिस मुल्क में काम करता है वहाँ पे दौलत पैदा कर रहा होता है। सबसे बड़ा सोर्स है दौलत पैदा करने का। इसकी एक मिसाल साउथ कोरिया, जहाँ पे एक भी मिनरल, एक भी ऑयल या रेयर अर्थ कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंसानों का एक टैलेंट का भरा हुआ समंदर है, और उन्होंने साउथ कोरिया को कहाँ पहुँचा दिया है आप बेहतर जानते हैं। तो मजबूरी तौर पर ये कहा जा सकता है कि $1 लाख की भारी फीस महज एक इंतज़ामी क़दम नहीं, बल्कि एक ऐसा फ़ैसला है जो अमरीकी मईशत के स्ट्रक्चर पर बराह रास्त एक मनफी असर डालेगा। अगर ये कहा जा रहा है कि इससे अमरीकी शहरियों को ज़्यादा मुलाज़मतें मिलेंगी, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, लेकिन हकीकत ये है कि आलमी टैलेंट को रोकने की पॉलिसी तवील अरसे में अमरीका को ही कमज़ोर कर सकती है। ग्रोथ रेट में कमी होगी, कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ेगा, स्टार्टअप्स का नुकसान होगा और एक जो ब्रेन टैलेंट जो होता है उसकी जो माइग्रेशन है टूवर्ड्स अमेरिका वो कम हो जाएगी। और ये सब वो नताइज हैं जो मईशत पर एक खामोश लेकिन संगीन बाज़ औक़ात काली ज़रब लगाएंगे। आखिर में ये कहूँगा कि अगर बंदर के हाथ माचिस लग जाए तो कहीं भी आग लगा सकते हैं, क्योंकि उससे चिंगारियाँ फुलझड़ियाँ लगती हैं और जब मईशत जलेगी तो नीरों की तरह बांसुरी बजाएगा। अगर हमारा तज्ज़िया पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।